जी, तो नाज़रीन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन आज की वीडियो में हम ड्रामा सिर्फ़ वादा के एपिसोड नंबर 91 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि कमाल साहब जो हैं वो जेल में पकड़े हुए हैं क्योंकि लैला के बाप ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है इस वजह से। और इधर आप देखेंगे कि हिकमत साहब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं और अफ्तारी का टाइम होता है। वहाँ पर आमिर और रेहान दोनों नहीं आते, तो इस वजह से वो कहता है कि वो कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपने रूम में हैं और जावेदा मैम कहती है कि मैं उन्हें लेकर आती हूँ। उसके बाद जावेदा मैम जो है उसे लेने के लिए जाती है। तो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो रेहान अपने कमरे में बैठी होती है। वो कहती है मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, मतलब मैं आती हूँ। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि मैं समझती हूँ तुम दोनों लोग जो है ना, तुम लोगों में काफ़ी सारी मुश्किलात पैदा हुई हुई हैं, लेकिन वो सही हो जाएंगी। लेकिन तुम आमिर का ख्याल रखा करो और ये बात तुम याद रखो कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता, तुम उसका ख्याल भी रखो। और जैमरे जो है वो अपनी बीमारी का फ़ायदा उठा रही है, मतलब याददाश्त वो कहती है मेरी चली गई है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है और वो तुम्हें मान भी नहीं रहेगी। और वो ये भी देखो कि वो कह रही है कि मैं तो भूल ही गई कि तुम्हारी शादी भी हुई। तो तुम इस चीज़ का नोटिस लो और आमिर का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि आमिर तुम्हारे हाथ से निकल जाए। और जैमरे उसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इधर आप देखेंगे कि कमाल साहब को वहाँ से रिहा करवाने के लिए आ जाती है लैला और एडवोकेट के साथ, और वो आकर बताती है कि मेरे बाबा ने कंप्लेन वापस ले ली है, इस वजह से आपको रिहा किया जा रहा है। लेकिन वो उससे बात नहीं करता और खामोशी के साथ गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वापस की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इस सारे मामले के अंदर लैला मौजूद है। और खैर इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर रेहान सोचने लग जाती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो इस वक्त आमिर कहाँ होगा। और इधर आप देखेंगे कि लैला अपने बाप के पास आती है और कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कंप्लेन वापस ली। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता था और तुमने जो कहा मैंने वैसे ही किया और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था और ये बात मुमकिन है। और इतने में जेडी आ जाता है, वो चाय लेकर आता है। तो वो कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि जैसे मैं कहूँ, जो मेरा हुक्म है वो ही तुम सब लोग करोगे। तो खैर नाज़रीन यहाँ पर आप देखेंगे कि लैला जो है वो कहीं ना कहीं कमाल की तरफदारी करेगी। वो कहेगी कि वो ऐसे शख्स नहीं है, बहुत अच्छे शख्स है। तो उसका पापा इस चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा करता है। और रेहान अपने कमरे में बैठी हुई यही सोचती रहती है कि जैमरे जो है वो हमारा पीछा कैसे छोड़ेगी, क्योंकि जैमरे की कही हुई बातें रेहान को याद आ रही होती हैं और वो उन्हीं बातों को लेकर सोच रही होती है और उसका दिमाग वहीं लगा रहता है। लगभग आधे एपिसोड में आप देखेंगे कि रेहान सोचती रहती है, क्योंकि रेहान के सामने शादी से लेकर अब तक की जो भी बातें हैं वो उसके सामने आ रही होती हैं। और इधर आप देखेंगे कि मिशाल को बेबी सिस्टर समझा रही होती है कि आपके बाबा बहुत जल्द आने वाले हैं। तो इतने में अभी वो उससे बात कर ही रही होती है, तो इतने में क्या होता है कि वहाँ पर आ जाते हैं कमाल साहब लैला के साथ घर में वापस। तो मिशाल भाग के जाती है, अपने बाबा के गले मिलती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लैला कमाल साहब से बात करना चाहती है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता। वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और कहता है मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और इधर आप देखेंगे कि आखिरकार आमिर घर आता है, तो वो अभी तक जाग रही होती है। तो वो सोई नहीं होती रेहान। तो वो उसे कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। तो वो कहती है सोने जा रही है। तो वो उसे कहता है हाँ काफ़ी देर हो गई। और अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं। तो वो कहता है कि बस तुम मेरे नज़दीक रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेहान खामोश रहती है। वो दिल ही दिल में बातें करती है। उसकी ये बहुत बड़ी जो है ना एक खामी है उसके अंदर, कि वो दिल ही दिल में बातें करती है, उसके सामने नहीं बातें करती। तो इतने में अभी वो बात कर ही रहे होते हैं, तो इतने में जैमरे का फ़ोन आ जाता है उसे। और नाज़रीन इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर कमाल साहब फ़ोन करते हैं अपने दोस्त को और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लगवाना चाहते हैं, वो जो भी बंदा है जिसने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी जो है वो कमाल साहब को निकाल कर दे देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे। और इधर आप देखेंगे कि आमिर जैसे ही जैमरे का फ़ोन सुनता है तो वो कहती है कि आज बहुत मज़ा आया, ये वो मतलब काफ़ी सारी बातें करते हैं। और रेहान सामने खड़ी सुन रही होती है और वो कहती है कि हम सुबह फ़िशिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो आप रेहान से भी पूछ लें कि वो भी साथ चले। लेकिन रेहान कोई जवाब नहीं देती, बल्कि रेहान से वो बात ही नहीं करता, वो अपने कमरे में चली जाती है। तो नाज़रीन यहाँ पर रेहान जो है अपने कमरे में जाकर सोचने लग जाती है, आज भी सारा दिन उसके साथ रहे हैं और सुबह फिर फ़िशिंग के लिए जाना है और इसने मुझसे पूछा भी नहीं है कि वो कहता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर ये जाना चाहती होगी तो मुझे बता देगी, और वो ये कहती है कि ये मुझसे पूछेगा। तो मतलब इसी कश्मकश में ये दोनों रह जाते हैं। तो आखिरकार लैला आती है यहाँ पर कमाल साहब के पास और बात करने के लिए। तो वो अपने बाबा के बारे में बात करती है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सारा सच सामने ला के ही रहूँगा। तो अभी तक इन दोनों की लड़ाई चल रही है। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब सोने लगती है रेहान तो उसे नींद नहीं आती और वो उठकर बैठ जाती है।
सोचने लग जाती है। और इधर आप देखेंगे कि आमिर जो बाहर बैठा वो भी सोच रहा है, मतलब वो सो जाता है। उसके बाद जब रेहान उठती है बाहर आती है तो जैमरे का सुबह सुबह फ़ोन आ रहा होता है। तो वो उसका फ़ोन उठाती है तो फ़ौरन आमिर उठ जाता है। और उठने के बाद देखता है तो वो कहती है कि फ़ोन आ रहा था तो मैंने सोचा कि आप उठ ना जाएँ, इसलिए मैंने उठा लिया। तो नाज़रीन यहाँ पर आगे आप देखेंगे बहुत ही कमाल के सीन। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए।